स्वागत, वेलकम, खुशामदीद आपके अपने चैनल डिजिटल मेंटर में। आज की क्लास उन व्यूवर्स के लिए है जो एमएससीआईटी कर रहे हैं या वो व्यूवर जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स या बेसिक्स जानना चाहते हैं। आज की क्लास आपको एमएससीआईटी एग्ज़ाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। जो व्यूवर्स नहीं जानते मैं उनको बता दूं, एमएससीआईटी ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी लिटरेसी कोर्स है जो एमकेसीएल यानी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। तो आज की क्लास के मैं टॉपिक्स आपको बता दूं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ कमांड, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, रैम मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलें शुरू करें। कंप्यूटर ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से बना है जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन करना। क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है दैट्स वाई इसको कंप्यूटर कहा गया है। डिफरेंट टाइप के जो यूज़र है कंप्यूटर में डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, जैसा कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है। कंप्यूटर में आप कुछ भी काम करो लेकिन इंटरनली कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर में क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। सारा डेटा इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए वो कंटिन्यूस कैलकुलेशन करता है, दैट्स वाई इसे कंप्यूटर कहा गया है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस यानी यंत्र, जैसा टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स लगे, कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स लगे जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, आईसीज। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स अलग अलग फंक्शंस कंप्यूटर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये डीसी करंट पे काम करता है, डीसी सिग्नल्स पे काम करता है। किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है। और ये पावर सप्लाई या करंट दो टाइप के हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। एसी पावर सप्लाई हमें पावर स्टेशन से मिलता है। ये जनरली अराउंड 230 वोल्ट होता है और इसमें दो नोड होते हैं, फेज़ और न्यूट्रल। वो डिवाइसेस जो एसी सिग्नल्स पे काम करते हैं उन डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहा गया है, जैसा एसी, रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, हीटर, वॉशिंग मशीन। दूसरे टाइप का सिग्नल है डीसी सिग्नल। ये हमें किसी पावर स्टेशन से नहीं मिलता बल्कि जो एसी सप्लाई होता है इसी को हम एक रेक्टिफायर मतलब एक टाइप का कन्वर्टर सर्किट होता है जिसकी मदद से हम डीसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब एसी सिग्नल्स को हमको डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है। और जनरली जो बैटरीज होती है ये डीसी सिग्नल्स जनरेट करती है जिसमें आपको दो नोड्स मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो डिवाइसेस जो डीसी सिग्नल्स पे काम करते हैं उन डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा गया है, जैसा मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, प्रिंटर्स। तो कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये डीसी सिग्नल्स पे काम करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए 12 वोल्ट 5 वोल्ट डीसी सिग्नल्स लगता है। विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शंस देना होता है, कमांड देना होता है। हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स में कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर उतने ही इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जितने इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं, ना उससे कम करता है ना उससे ज़्यादा करता है। दैट्स वाई इसको कहा गया है कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस है वो एक आर्टिफिशियल है।
विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हमने स्टार्टिंग में देखा कंप्यूटर एक कैलकुलेटर के जैसा है, वो कंटिन्यूस कैलकुलेशन करता है। ये कैलकुलेशन वो दो टाइप से करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिक कैलकुलेशन जिसमें वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन जिसमें वो कंपैरिजन करता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू चेक करना। मतलब लॉजिकल ऑपरेशन में वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। और ये सारे जो कैलकुलेशन है, ये सारी जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली करता है। बहुत कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों कैलकुलेशन कर लेता है। अगर हमको कोई कैलकुलेशन दिया जाए, उसको हमको फॉर एग्जांपल करने में 1 सेकेंड लग रहे हैं, तो कंप्यूटर ऐसे लाखों कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर लेता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब प्रोसेस करने का जो टाइम है, वो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड में मेजर की जाती है। जैसे 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड, वैसे 1 सेकेंड्स के अंदर 10 लाख माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। मतलब कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड्स में है। और ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होगा, जैसे सर्वर वगैरह होते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर, उनकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट होती है, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में उनकी स्पीड्स होती है। एंड ग्रेट एक्यूरेसी, कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता। हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, करेक्ट रिजल्ट देता है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंप्यूटर को अलग अलग भाग में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। सिस्टम यूनिट में सीपीयू यानी प्रोसेसर, रैम यानी मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा और कमांड देते हैं यानी इनपुट करते हैं। जैसा कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया तो वो डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो गया, चला गया। स्क्रीन पे जो भी कमांड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम माउस से क्लिक करके कंप्यूटर को देते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है या इमेज है जो पेज पे है, इसे हमें कंप्यूटर पे लेना है, तो स्कैनर की मदद से हम वो डॉक्यूमेंट, इमेज को स्कैन करते हैं। स्कैनर उसको कंप्यूटर के सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है, मतलब वो कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो स्कैनर एक टाइप का इमेज इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन हमारे साउंड को, वॉइस को ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। तो माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। सिस्टम यूनिट में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जैसा हमारे शरीर में, बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ब्रेन होता है, ब्रेन ही हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन की परमिशन से ही बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं, हार्डवेयर लगे हैं, लेकिन कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सीपीयू है, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को, पार्ट्स को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई कंप्यूटर को सीपीयू का ब्रेन कहा गया है। सीपीयू यानी प्रोसेसर, ये हमारे डेटा को इनपुट डिवाइस से लेता है और हमने जो भी इनपुट डिवाइस से कमांड दिया हुआ है, उस कमांड को, उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट देता है। और उस डेटा को हम प्रोसेस डेटा या इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस डेटा या रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइसेस पे मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर ये एक डिस्प्ले यूनिट है। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग चल रही है या फिर कंप्यूटर में जो भी स्टोर है, वो हमें मॉनिटर दिखाता है, डिस्प्ले करवाता है। कंप्यूटर पे जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर इमेजेस है, उसे हमें पेज पे लेना है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं।
प्रिंटर हमारे डॉक्यूमेंट को पेज पे प्रिंट करके देता है। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर है। बड़े साइज के बैनर्स, पोस्टर्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। फिर कंप्यूटर में जो कुछ भी ऑडियो है, साउंड है, इसे हमें सुनना है तो स्पीकर, हेडफोन, एयरफोन ये हमें साउंड में कन्वर्ट करके देखते। तो माइक्रोफोन एक ऑडियो यानी साउंड इनपुट डिवाइस है, वेरएज स्पीकर, हेडफोन, एयरफोन ये साउंड या ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। हमारा डेटा जो किसी मेमोरी में स्टोर है, जैसा हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, तो ये डेटा अभी एक डिजिटल फॉर्मेट में है और इस टाइप के डेटा को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और उस टाइप के डेटा को हमको देखना है तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन लगेगा, जैसा कंप्यूटर का मॉनिटर, टैबलेट या स्मार्टफोन का स्क्रीन। तो मॉनिटर या स्क्रीन हमें हमारे डॉक्यूमेंट की या डेटा की सॉफ्ट कॉपी देता है और उस डेटा को जब हमें पेपर, प्लास्टिक या किसी भी फिज़िकल मीडियम पर प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो वो डेटा या डॉक्यूमेंट जो पेपर या किसी भी फिज़िकल मीडियम पर प्रिंट है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर हमें हमारे डेटा की या डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी देता है। देखिए, कंप्यूटर का हम दो चीज़ देते हैं, डेटा और कमांड, और ये डेटा और कमांड हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को देते हैं। अब ये डेटा क्या होता है? किसी भी प्रकार की जानकारी या इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। डेटा किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जैसा हम कोई न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें जो टेक्स्ट होता है इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और यही टेक्स्ट अगर किसी कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में स्टोर कर दी जाए तो वही इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है, डेटा। कोई इमेजेस हम देखते, इस इमेजेस से हमको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये इमेजेस अगर कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, मेमोरी में स्टोर कर दी जाए तो वो इमेज भी एक प्रकार का क्या है, डेटा। फिर कोई ऑडियो या साउंड हम सुनते हैं, जैसा कोई म्यूज़िक है या किसी की स्पीच है, इससे हमको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। ये साउंड या ऑडियो अगर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डेटा। फिर कोई मूवी है, फिल्म है, वीडियोस है, इससे भी हमको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। ये मूवी भी एक प्रकार का डेटा है। तो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ऑडियो, साउंड होता है या वीडियो होता है। यही सारा जो है कंप्यूटर की भाषा में, लैंग्वेज में क्या कहलाता है, डेटा। तो डेटा सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं, डेटा नंबर के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, डेटा इमेज के फॉर्म में हो सकता है, डेटा साउंड हो सकता है, डेटा कोई मूवीज़ हो सकती है, क्लिप्स हो सकती है, वीडियोज़ हो सकती है। ये डेटा के अलग अलग क्या है, फॉर्म्स है। ये सारा डेटा हमारे कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन की मेमोरीज़ में स्टोर होता है। अब हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया, अब इस डेटा के साथ करना क्या है ये हमको कंप्यूटर को बताना होगा। और ये हम कैसे बताते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है। कंप्यूटर का जो सीपीयू ये डेटा को और कमांड को लेता है और आपके कमांड को, इंस्ट्रक्शन को समझता है और उस डेटा के साथ कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और एक आउटपुट पे प्रोसेस डेटा देता है और उस प्रोसेस डेटा को ही हमें इंफॉर्मेशन कहते हैं। हम कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं वो अनप्रोसेस्ड होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करता है। उसी मीनिंगफुल डेटा को हम प्रोसेस डेटा या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये टाइप किया हुआ जो टेक्स्ट है ये कंप्यूटर में चला गया, मतलब हमारा डेटा कंप्यूटर में चला गया। अब हमको कंप्यूटर को बताना होगा कि उस डेटा के साथ, उस टेक्स्ट के साथ करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि उस टेक्स्ट को सेव कर दो, तो हमने कमांड दिया सेव।
ये डेटा और कमांड कंप्यूटर के सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू में दो पार्ट है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट सीयू। ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सिग्नल्स को कंट्रोल करना। इसके पास जो भी सिग्नल्स आते हैं वो उसको सही डायरेक्शन में पहुंचाता है, सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है। जैसे स्क्वायर पे ट्रैफिक पुलिस होता है, इसका काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। वो एक साइड के ट्रैफिक को रोक के रखता है, दूसरे साइड के ट्रैफिक को जाने देता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो इनपुट से जो कमांड आ रहा है उस कमांड को समझेगा। जैसा इस बार सेव कमांड है तो वो डेटा को क्या कर देगा? स्टोरेज डिवाइस को ट्रांसफ़र कर देगा, डेटा को वो स्टोरेज डिवाइस की तरफ भेज देगा, क्योंकि सेव करने का काम, स्टोर करने का काम किसका है? स्टोरेज डिवाइस का। तो आपका जो डेटा है, टेक्स्ट से जो आपने कीबोर्ड से इनपुट किए थे, वो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जो टेक्स्ट इनपुट किया वो टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो हम कमांड देंगे प्रिंट। ठीक है, तो सीयू जो कंट्रोल यूनिट है इस डेटा को लेगा और हमारे कमांड को लेगा, और कमांड को समझेगा, प्रिंट कमांड है, और ये डेटा को वो आउटपुट डिवाइस को दे देगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे डेटा को, टेक्स्ट को क्या कर देगा? पेज पे प्रिंट कर देगा। प्रिंटर का काम है प्रिंट करना। तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है? जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स को सही डायरेक्शन में क्या करता है? डाइवर्ट करता है। जो भी उसको कमांड मिलता है वो कमांड को समझता है, वो इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसको सही डायरेक्शन में, सही हार्डवेयर के पास, सही कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने कोई नंबर टाइप किया और उस नंबर के साथ किसी टाइप का कैलकुलेशन करना है। वो जो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है नंबर के फॉर्म में, उस डेटा के साथ हमको किसी टाइप का कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल हमको एडिशन करना है तो कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शन देना होगा, कमांड देना होगा कि एडिशन करो। तो ये डेटा और कमांड कंप्यूटर के सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है इस डेटा को ले लेगा और कमांड को समझेगा, और क्योंकि कैलकुलेशन करना है, एडिशन करना है, तो ये डेटा को वो किसको दे देगा? एएलयू को दे देगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने का काम सीपीयू में किसका है? एएलयू का। एएलयू क्या करेगा? अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट पे रिजल्ट दे देगा। सीपीयू में देखिए दो पार्ट है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन कौन करता है कंप्यूटर में? सीपीयू। और सीपीयू में कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू। और ये कैलकुलेशन दो टाइप के हैं, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना, एंड लॉजिकल कैलकुलेशन यानी कंपैरिजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या डिसीजन लेना। मान लो हमने दो नंबर इनपुट किए 4 और 2, ये हमारा डेटा है। अब इस नंबर के साथ करना क्या है ये कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस नंबर के साथ हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो हम इसको कमांड देना पड़ेगा प्लस, यानी एडिशन करना है। तो 4 और 2 ये हमारा डेटा है, और जो हमने प्लस दिया ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि इस डेटा के साथ क्या करना है। ठीक है, ये डेटा और कमांड कंप्यूटर के सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है ये डेटा को एएलयू को दे देगा, बिकॉज कैलकुलेशन करने का काम किसका है? एएलयू का है। एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट कंट्रोल यूनिट को वापस दे देगा, और कंट्रोल यूनिट जो रिजल्ट है इसको आउटपुट डिवाइस तक के पहुंचा देगा। तो हमने जो डेटा इनपुट किए थे ये अनप्रोसेस्ड था। प्रोसेस कंप्यूटर के सीपीयू ने हमारे डेटा को प्रोसेस किया यूजिंग इंस्ट्रक्शंस, और आउटपुट पे हमको प्रोसेस डेटा दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने नंबर इनपुट किया और इस नंबर के साथ क्या करना है? हमको कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल हमको चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है।
ठीक है, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कंपैरिजन, कंपेयर करो। तो कंपेयर ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और हमने जो नंबर दिया ये कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, डेटा हो गया। ये डेटा और कमांड कंप्यूटर के सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है ये सिग्नल्स जो है एएलयू तक के पहुंचा देगा। एएलयू में क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा। यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो लॉजिकल ऑपरेशन होगा, और एएलयू कंपैरिजन करके हमको चेक करके बताएगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो कंप्यूटर में क्या हो रहा है, डेटा एंड कमांड इनपुट हो रहा है, और सीपीयू जो है हमारे डेटा को और कमांड को लेके कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है, और ये डेटा प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट आउटपुट पे मिल रहा है। तो क्या समझ में आया, कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हमें कंप्यूटर को डेटा देना है, तो ये डेटा कहाँ है? तो देखो, डेटा यूज़र के पास होता है, हमारे पास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ये डेटा हमारे पास था, ये हमने कंप्यूटर को दे दिया। कैमरे से हमने कोई इमेज कैप्चर किया, ये स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किए, ये डेटा हमारे पास था, ये हमने कंप्यूटर को दे दिया। माइक्रोफोन या माइक से हमने कुछ कहा, ये साउंड कंप्यूटर को हमने दिया। तो डेटा यूज़र के पास होता है, और ये डेटा यूज़र देता है कंप्यूटर को। तो मैंने कहा डेटा के साथ हम कंप्यूटर को कमांड भी देते हैं, जैसा सेव कमांड, डिलीट कमांड, कट कमांड, कॉपी, प्रिंट कमांड। तो ये सारे कमांड कहाँ हैं? तो ये सारे कमांड और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स, और ये सॉफ्टवेयर को हमको कंप्यूटर में डालना होता है, इनपुट करना होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉलेशन कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, इनका काम होता है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना यानी बनाना। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के और ऐसे और भी डिवाइसेस है, इनके क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड होते हैं। प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या कमांड को मिला के हमारा एक प्रोग्राम बनता है, और उसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, या जनरली सॉफ्टवेयर्स उसे कहा जाता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो, या हम उसको ऐप्स कह सकते हैं। तो क्या समझ में आया, कंप्यूटर से जो भी हमको करवाना होता है, इसके लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते या कमांड देते, और ये इंस्ट्रक्शंस और कमांड कहाँ पे होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में होते हैं। तो हमने कहा प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आपने विंडोज़ के पेंट प्रोग्राम में काम किया होगा, प्रोग्राम्स को क्लोज करना, मिनिमाइज करना, सेव करना, रेक्टेंगल ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, कलर फिल करना, ये सारे क्या है, कमांड्स है इस प्रोग्राम से रिलेटेड। क्योंकि ये ड्राइंग प्रोग्राम है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, पेंट। हमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम MS वर्ड प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल को प्रिंट करते हैं। ये सारे क्या है, कमांड्स है MS वर्ड के। हमें कंप्यूटर को बंद करना है तो हम कंप्यूटर को शट डाउन कमांड देते हैं, टर्न ऑफ कमांड देते हैं। कंप्यूटर को फिर से चालू करना है तो हम रीस्टार्ट कमांड देते हैं। तो क्या समझ में आया, हमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी भी ऐसे डिवाइस में काम करना है तो हमें उसको कमांड देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा, और ये इंस्ट्रक्शन और कमांड सॉफ्टवेयर्स में होंगे, प्रोग्राम्स में होंगे।
और ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हमको उस मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में या ऐसे किसी भी डिवाइस में हमको इंस्टॉल करना होता है, डालना होता है। सॉफ्टवेयर पे हम वापस आते हैं। इसके पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर अलग अलग डिवाइसेस से मिलके बना है, अलग अलग पार्ट्स से मिलके बना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोसेसर, मेमोरीज, प्रिंटर्स, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, कंप्यूटर का मेन सर्किट, मदरबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स ही कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। किसी भी डिवाइस के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। फिज़िकल मतलब जो दिख रहा है, जिसे हम टच कर सकते, फील कर सकते, वो सब वो डिवाइस के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर है, माउस कंप्यूटर का हार्डवेयर है, मदरबोर्ड, ये सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, इसे ही हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर में, यानी जो कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है, चीज़ होता है, जो कंप्यूटर का बॉक्स होता है, इसके अंदर पैक होते हैं, इंटरनल अंदर में लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, रैम मेमोरी है। ये सारे हार्डवेयर मदरबोर्ड के साथ लगे होते हैं और सिस्टम यूनिट के अंदर यानी इंटरनल होते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के एक्सटर्नल यानी बाहर से अटैच करते हैं, लगाते हैं, जैसा प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या वेब कैमरा, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं जो हम बाहर से यानी कंप्यूटर के एक्सटर्नल बाहर से अटैच करते हैं। और ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के फीचर या कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को मिला के हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। लेकिन जब हम उस कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की कमांड की ज़रूरत पड़ती है और ये इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, प्रोग्राम्स में होते हैं। तो हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, तब जाके कंप्यूटर जो है स्टार्ट होगा। जैसे किसी गाड़ी या व्हीकल को स्टार्ट करना है तो उसमें पेट्रोल या डीजल डालना होता है, उसी तरह कंप्यूटर या मोबाइल या ऐसे किसी भी हार्डवेयर को स्टार्ट करना है तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर डालना होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं और उस प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस और कमांड ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करते हैं, चलाते हैं। बट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ पे हमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर देखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, एटीएम मशीन्स। बट यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर। तो हम इसे कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर में कई हार्डवेयर लगे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। यानी वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए बना है। और इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, और जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ओएस, क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑपरेट करे, कंट्रोल करे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड, सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है, जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर है, इन्हें काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस या कमांड की ज़रूरत होती है। और ये इंस्ट्रक्शंस और कमांड सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस डॉस ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1980s में मार्केट में आया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसके ये सारे वर्जन हैं।
98, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा 7, 8, 10, 11, ये सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स है। सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स होते हैं या चेंजेस होते हैं, तो कंपनीज जो होती है ये उसको नए वर्जन के साथ क्या करती है, लॉन्च करती है। माइक्रोसॉफ्ट के जैसे और भी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे एप्पल का जो मैक कंप्यूटर होता है उसके अंदर एप्पल का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। विंडोज़ और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा यूनिक्स और लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कंपनीज़ में, ऑफिसेज में जो कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उसमें ये यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है छोटे डिवाइसेस के लिए। जैसे विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, सिमिलरली जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये गूगल कंपनी का है, जो हम छोटे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, तो इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सबसे ज़्यादा चलता है। इसके अलावा एप्पल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो एप्पल के आईफोन में चलते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें अपना कंप्यूटर या सिस्टम स्टार्ट करना है, तो उसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बट अभी हमने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए होता है। यूज़र जिससे डॉक्यूमेंट बनाना है, डिज़ाइनिंग का काम करना, अकाउंटिंग का काम करना है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते, या होते भी है तो उसके अंदर वो एडवांस फीचर्स नहीं होते, लिमिटेड फीचर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमें कंप्यूटर के यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जिसे हम या यूज़र क्या करता है, यूज़ करता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं चलाते, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर के यूज़र के लिए, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहते हैं, बिकॉज ये यूज़र का सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। और ये सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं, कई प्रोग्राम्स के ग्रुप को, बंडल को सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। जैसे MS ऑफिस के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन बनाने के पावर पॉइंट प्रोग्राम, ईमेलिंग के लिए आउटलुक प्रोग्राम, ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है MS ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज में हमको मिलते हैं। तो जिस यूज़र को डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल में कैलकुलेशन टेबल बना के कैलकुलेशन करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। बट किसी यूज़र को अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करना है तो वो अपने कंप्यूटर में अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, जैसा टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं। किसी यूज़र का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, उसका काम है पोस्टर्स बनाना, बैनर बनाना, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस जो है ये डिज़ाइन करने का किसी का काम है, तो वो अपने कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करेगा, जैसा InDesign, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स है। किसी यूज़र को गेम खेलना है तो वो अपने कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के गेम्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। कोई यूज़र को म्यूज़िक सुनना है, वीडियोस देखना है, तो वो अपने कंप्यूटर में वीडियो प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर इंस्टॉल करेगा। तो डिफरेंट टाइप के जो यूज़र है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, बट सभी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है,
क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, और अगर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर है, और इस कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यूज़र का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और साथ में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। तो कंप्यूटर में हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। जैसा कोई बुक है, पुस्तक है, ये किसी बेंच पे, डेस्क पे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो डेस्क है, बेंच है, वो बुक के लिए एक प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रखा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकला, कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है जो रॉ डेटा लेता है एज ए इनपुट। यहाँ पे रॉ डेटा का मतलब है वो डेटा जो अनप्रोसेस्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड प्रोग्राम में हमने कुछ टाइप किया, ये अभी रॉ डेटा है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड है। कंप्यूटर उस रॉ डेटा की प्रोसेसिंग करता है इंस्ट्रक्शंस या कमांड का यूज़ करके जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में होते हैं। जैसे MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट का साइज़ या कलर चेंज करना, डॉक्यूमेंट को सेव या प्रिंट करना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस और कमांड है। और रॉ डेटा की प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट देता है। जो डेटा प्रोसेस्ड होता है, मीनिंगफुल होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और ये हमें आउटपुट डिवाइस पे मिलता है। और कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, ये क्लास अभी बाकी है, उसे हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे जिसमें हम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।